हेडिंग बनाओ एम्पियर सर्किटल लॉ। हेडिंग इज एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। हेडिंग बना लो एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर ने क्या कहा था पहले समझ लो। मान लो ये कोई लूप है और इसके अंदर से करंट पास कर रहा है। से कुछ कंडक्टर्स हैं जो जिनमें करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं। और दिस इज अ लूप जिसको मैंने ये किसी भी शेप का हो सकता है, ये सर्कुलर जरूरी नहीं है। ये लूप किसी भी शेप का हो सकता है। मान लो यहाँ से करंट पास हुआ I1, यहाँ से करंट पास हुआ I2 और यहाँ से करंट पास हुआ I3। लो ये कहता है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, पहले लिख लो फिर इसकी डेफिनेशन लिखो। मैग्नेटिक फील्ड ये होता है लाइन इंटीग्रेशन। जब मैं सर्कल डाल रहा हूँ ना, क्लोज लूप का लाइन इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी लेंथ है dl। तो मैंने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट किया dl के साथ और पूरे लूप का इंटीग्रेशन कर दिया। मतलब इन छोटे छोटे ddl को मैंने ऐड किया और पूरे लूप के अक्रॉस इसको ऐड किया। तो थ्योरम ये कहती है, लो ये कहता है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। मैं अभी डिक्टेट करवाऊंगा आपको, ये फॉर्मूला नोट करो। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, विजिबल है क्या, दिख रहा है आपको? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप। तो मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप भी लिख लो स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट the line integration। अब लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर यहाँ dl लिया तो लाइन इंटीग्रेशन, कभी मैं ds लूंगा तो सरफेस इंटीग्रेशन होगा, कभी हम dv लेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा। यहाँ हमने लिया लाइन इंटीग्रेशन, तो इसका रोल नहीं है अभी कुछ। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B over closed loop is equal to the mu naught times total current passing through the loop। passing through the loop। पासिंग के लिए आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो, थ्रेडिंग। थ्रेड नहीं होते छोटे छोटे थ्रेड करंट के ऐसे, तो आप पासिंग लिखे या थ्रेडिंग लिखे आपके। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको? एक बार फिर से सुनो, लिख लो पहले इसको सब बच्चे, लिख लो सब। ध्यान रहे लाइन इंटीग्रेशन के लिए मैंने dl लिए, dl मैग्नेटिक फील्ड के लिए B, म्यू नॉट परमेबिलिटी होती है एंड टोटल करंट
passing through the loop and total current passing through the loop. जो बच्चे क्लास में है ना ऑफलाइन आज, उनको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा यही से नोट करो. लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू द. ये है आपका एम्पियर सर्कुटल लॉ. आपने इलेक्ट्रोस्टैट में कुछ ऐसा सा लॉ पढ़ा हुआ है गॉस थ्योरम की फॉर्म में, उसमें एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन और टाइम्स चार्ज था. मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ. आपने जब गॉस थ्योरम पढ़ी थी उसमें था फ्लक्स, और फ्लक्स होता है सरफेस इंटीग्रेशन. अगर मैं उसको लिखता हूँ तो मैं ऐसे लिखता हूँ एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट नेट चार्ज. दिस इज गॉस थ्योरम. जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैट में ये पढ़ा हुआ है उनको पता है ये स्टेटमेंट. उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द लूप. अब यहाँ पर क्या है, लाइन इंटीग्रेशन. देख ले बेटा, तू लेट आया. लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप. म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप. अब इस थ्योरम से ना आपके न्यूमेरिकल बहुत इजी होने वाले हैं. जो न्यूमेरिकल आप बाइट्स एवरेज से कर रहे थे, जो 2 एक्सरसाइज आप करके आए हो आज, वो वाले न्यूमेरिकल भी इस थ्योरम से आसान हो जाएंगे. कैसे, सुनो आप. पहले इसको प्रूव कर दे. लिखो प्रूफ. प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ. मैं इसको एसीएल से इन शॉर्ट बोला करूंगा. एसीएल, एम्पियर सर्कुटल लॉ. और इसका क्या प्रूफ, क्या करना है, प्रूफ. कंसीडर और सर्कुलर लूप ले लेते हैं प्रूफ के लिए, इजी रहेगा. कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ सेंटर O and radius R. Consider a circular loop of center O and radius R. Let infinitely long conductor passing through the loop, infinitely long conductor passing through the loop, carrying current I, passing through the center of the loop, carrying current I. Let B be the magnetic field at any point on the loop. Let B be the magnetic field at any point on the loop. कुछ बच्चे पूछते हैं सर हमारा पैटर्न इजी हुआ है या मुश्किल हुआ है, डिफिकल्ट हुआ है, समझ नहीं आ रहा. तो बेटा 70% इजी हुआ है. कट सिलेबस आ गया, आ गया तो मुझे भेज दे बेटा, उसको मत कर, मुझे भेजना. कट सिलेबस ना कर रहे हो कोई हम. चलो कोई नहीं. अब जैसे प्रूफ है ना ये, अब इस प्रूफ का कोई रोल नहीं रहा इस एग्जाम में. डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग. आपको इस थ्योरम को यूज करना है. लेकिन चलो प्रूफ है तो मैं करवा रहा हूँ, आप नोट भी कर लो. उससे क्या होगा, फॉर्मूला जब प्रूव होगा तो याद होना शुरू हो जाता. तो बी इज द, तो टू द पॉइंट ही नोट करना. बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द लूप. यहाँ मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ dl. लेट dl be the small length element of the loop. तो b डॉट dl क्या होगा,
डॉट प्रोडक्ट जब आप करते हो वो होता है बी डी एल कॉस थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है किसी भी करंट कैरिंग लूप से, करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कल में ही होगा और लूप भी सर्कुलर ही है, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो। इसको मैं लिख सकता हूँ बी डी एल, क्योंकि कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है इसका, इंटीग्रेशन वो भी नेट, बी डॉट डी एल। और अगर ये इंटीग्रेशन मेरा इसके इक्वल आ जाए तो प्रूव हो जाएगा, यही प्रूव करना है ना। तो मैं लाइन इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1 ओवर द लूप, ओवर द लूप। इसको इक्वेशन 1 मान लो बी डी एल को। तो इसका लाइन इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका लाइन इंटीग्रेशन होगा बी डी एल, बी को बाहर निकाल डी एल, और डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है, पूरा सरकमफ्रेंस। डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है, पूरा सरकमफ्रेंस। तो आपका कहाँ तक पहुंच गए, हमने इसको लेफ्ट साइड को शुरू किया और हम पहुंच गए बी इंटू 2 पाई आर, इक्वेशन नंबर 2 पे। कल आपने एक आर्टिकल किया था स्टेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग का, उसकी वैल्यू पुट कर दो, उसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा, वी नो दैट करके। देखो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर इज गिवन एज, इज गिवन एज, वो होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। अगर आपको याद हो तो ये था ना, ये इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर इंटू 2। थर्ड की वैल्यू 2 में पुट कर दो यूजिंग इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, व्हाट वी गेट, देखिए हमें ये मिलेगा बी डॉट डी एल। बेटा वीडियो ऑन मत करो, बी की वैल्यू पुट करना, यहाँ पे क्या क्या आएगी, म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर इंटू 2, और साथ में क्या पड़ा हुआ है 2 पाई आर, यही है ना। देखो ये 2 पाई और 2 4 पाई से कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, क्या बचेगा, म्यू नॉट आई, व्हाट वी गेट, म्यू नॉट। तो इस साल के लिए प्रूफ का कोई रोल नहीं है, इसको क्रैमिंग करने की अब जरूरत नहीं है, इसकी प्रैक्टिस लिख लिख के करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए क्या यूज है, इस फॉर्मूले का यूज, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क्स में, करेक्ट द स्टेटमेंट करके। तो स्टेटमेंट आपने अच्छे से याद करनी है और ये प्रूफ को नहीं भूलना, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, आई इज द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, हो जाएगा याद, यस। हाँ, हमने इसलिए ली थी कि स्टेट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सर्कुलर लूप में ही होगा, हम रूल से आप देखो, और यहाँ पड़ा भी सर्कुलर लूप ही है, तो उसका कोई भी एलिमेंट बी के साथ क्या एंगल बनाएगा, जीरो, इसके लिए। ओके बेटा, अब इसके ऊपर किस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे, ज्यादा प्रैक्टिस अब आपको न्यूमेरिकल की करनी है। और जो बच्चों का न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा सा वीक है या जिनको लगता है वीक है, उनके लिए पैटर्न थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फर्स्ट एग्जांपल नोट करो सब बच्चे, आएगा थ्योरी में से क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन 1 1 मार्क्स के हैं।
सारा ही 1 मार्क्स का होगा बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड होगा या ट्रू एंड फॉल्स होगा या कुछ और होंगे, असर्शन रीजन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए ये आपके पास एक लूप है, इसके अंदर से कुछ करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, देख ले जरा। ये वाला करंट है 2 एम्पियर, ये वाला करंट है 3 एम्पियर, ये वाला करंट है 4 एम्पियर, ये आपके पास है। चलो एक बार ना इसको भी सर्कुलर शेप लेके करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, नहीं तो कुछ और चीजें पता होनी चाहिए। मान लो ये एक सर्कुलर लूप है और उसमें से 3 करंट पास हो रहे हैं, एक करंट नीचे की तरफ भी ले लो ऐसे, तो ये आप ले लो 1 एम्पियर। आपको इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, जबकि इसका रेडियस 2 मीटर दिया हुआ, रेडियस इज 2 मीटर। जब भी ऐसा न्यूमेरिकल होगा ना, आपने एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट। अब टोटल करंट कैसे काउंट करेंगे, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ये तो ऊपर जा रहे हैं, 1 एम्पियर नीचे आ रहा है, नीचे वाले को फिर नेगेटिव ले लेना, ऊपर वाले को पॉजिटिव। तो टोटल करंट कितना पास कर रहा है, 7, 9 माइनस 1, 8। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया, इज इट क्लियर? अब बी को आप बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन तो आपको डीएल का ही करना है हमेशा, और डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर ही आने वाला है। सर 8 कैसे आया? बेटा ये कितना करंट है, ये कितना है, ऐड करो, 9, और 1 एम्पियर नीचे जा रहा है, नीचे वाला करंट भी है ना 1 एम्पियर, 3 करंट ऊपर है, उनको ऐड कर दो, एक करंट नीचे है, उसको माइनस कर दो, ओके सर, आ गया। में से छोटे को माइनस कर दो। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है बी, ये बन जाएगा म्यू म्यू नॉट 2 पाई आर, रेडियस मैंने लिया हुआ है 2 इंटू 8, तो मेरे पास क्या बन गया, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 8, और म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू आप जानते हो, -7 इंटू 8 टेस्ला। मेरा आंसर आएगा 8 इंटू 10⁻⁻7। दिस इज द आंसर। कर लोगे क्या ये? ओके, अब इसकी एप्लीकेशन नोट करो, एप्लीकेशन ओ ACL। ACL क्या होता है अंश, ACL क्या होता है, पीछे का देख रहे हो, एम्पियर, यस, सर्कुटल लो, एम्पियर सर्कुटल। इस एप्लीकेशन से ना, ये जो फॉर्मूला आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव नहीं किया था, मैंने तब भी आपको ये कहा था कि इसको याद कर लो, इसको हम बाद में ड्राइव करेंगे, इसको हम ड्राइव करेंगे अब बाय ACL, बाय ACL। तो फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम भी यही है, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, लॉन्ग करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, magnetic field at any point due to long current carrying straight conductor। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे एप्लीकेशन को, लेट अस टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, लॉन्ग का मतलब है इनफाइनाइटली लॉन्ग, खत्म नहीं होगा,
long state conductor carrying current I, carrying current I. Let P be the point where magnetic field is B, जो मुझे निकालना है at a distance R from the conductor. Let P, से रिपीट करना, क्या कह रहे बेटा? से रिपीट करना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेफ्ट राइट पार्ट में मैं लिख देता हूँ, कंसीडर long current carrying straight conductor having current I passing through it, passing through it. फिर मैंने लिखवाया let P be the point at a distance R where magnetic field is B, where magnetic field is B. ये मुझे निकालनी है मैग्नेटिक बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ के लिए तो मुझे एक लूप चाहिए होगा, यहाँ कोई लूप नहीं है, तो आप एक लूप इमेजिन करोगे, जैसे आप गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस इमेजिन करते थे ना, ऐसे आप एम्पीरियन लूप, इसको बोलेंगे एम्पीरियन लूप। ऐसा कोई लूप है नहीं, लेकिन आपने इमेजिन कर लिया पी में से पास होता हूँ। ये लाइन आप लिख सकते हैं अगर आर्टिकल करना होता, बट अब भी लिख लो, चलो। इमेजिन एन एम्पीरियन लूप passing through point P, passing through point P। ये मैंने एक लूप इमेजिन किया है, इस इमेजिनरी लूप का नाम है एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन, एम्पियर का लॉ लगना ना, इसलिए उसी के नाम से लूप का भी नाम रखते हैं। अब इस लूप के अंदर आ गया ना आप कंडक्टर आपका, ये लूप के अंदर आ गया, तो इधर वाला हिस्सा आप डार्क कर देते हैं थोड़ा सा, और वो उधर से जा रहा है, तो ये आपका एम्पीरियन लूप बन गया। यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट मान लो dl, जैसे पहले ही आपने माना है। लेट dl be the small length element of loop around point P। P के अराउंड, उसके आसपास मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लेट कर लिया। ये स्मॉल एलिमेंट को मैं रेड कलर से कर देता हूँ, ये मेरा स्मॉल एलिमेंट। अब आप एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाओ यूजिंग ACL, यूजिंग ACL। ACL के अकॉर्डिंग B डॉट DL किसके इक्वल होना चाहिए? म्यू नॉट आई, यस और नो? म्यू नॉट आई होना चाहिए। तो B को बाहर निकाल लो, अगली लाइन में यहाँ लिख रहा हूँ, B बाहर आ गया, DL किसके इक्वल हो गया? म्यू नॉट आई। अरे ये अंशुल साफ करो। अब DL का लाइन इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर ना, सर्कमफ्रेंस रेडियस इज आर, इक्वल टू क्या हो गया? म्यू नॉट आई। यहाँ से आप B निकाल के देखो, वही आपका फॉर्मूला होगा। तो B इज इक्वल टू वट? म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर। म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर।
आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, ये वही फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हो, आई बाय आर इंटू 2, दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किल। बेटा किसी को पूछना है क्या इसमें? डेरिवेशन नहीं आएंगे, प्रूफ नहीं आएंगे, एप्लीकेशन का प्रूफ नहीं आएगा आपको। हाँ वो पूछ सकते। यस, फॉर्मूला आपको याद करना है, फॉर्मूले लर्न करना है। लाइट गई क्या? एसी ऑन कर ले, इतनी गर्मी करे, दूर बैठ जा फिर को। हाँ उसमें मैं एक दूसरे का अपोजिट हो गया ना, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये बाइट्स एवरेज से भी निकलता है। तो बाइट्स एवरेज से लेके एम्पियर को प्रूव कर दिया, एम्पियर को लेके वापिस से इसको प्रूव कर दिया, वाइस वर्सा कर दिया। ये बाइट्स एवरेज से भी प्रूव होता है, उसका यूज करिए, तो कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल उल्टा पुल्टा ही। तो रिजल्ट देखो क्या आया, सुनो इधर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू 2। इसको मैंने प्रूव कर दिया बाय ACL, बट आप इसका यूज कर ही रहे हो, इसलिए आपको ये फॉर्मूला पहले से याद है, हमने न्यूमेरिकल्स में इसका यूज किया। सेकंड एप्लीकेशन ध्यान से करनी है, लिखिए एप्लीकेशन 2। आपके पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। करंट जो आपके पास है वो एक जगह से पास नहीं कर रहा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह से करंट निकल रहा है। करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, थिक कंडक्टर है ये, हर जगह से करंट निकल रहा है, और वो टोटल करंट कितना है? आई। करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर इसका फ्रंट पार्ट को मैं ऊपर वाले हिस्से को सामने से दिखाऊं तो ऐसे दिखेगा, जो डॉट है ना ये करंट को शो कर रहे हैं, ये सारा करंट इसमें से निकल रहा है बाहर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड करंट से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एप्लीकेशन का क्या नाम है? लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉन्ग कंडक्टर। करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लॉन्ग कंडक्टर। अब इसका मतलब क्या होगा और हम कैसे प्रूव करेंगे, सुनिए ध्यान से। लेट अस टेक a long conductor whose radius of cross section is r। radius of cross section होता है ये पूरा, whose radius, ये इसकी सेंट्रल लाइन लगा लेता हूँ मैं, कंडक्टर की बिल्कुल सेंटर में से पास करती हुई लाइन, और इसका जो रेडियस है ये वाला या ये वाला रेडियस, वो कितना ले लो? स्मॉल आर ले लो। रेडियस कितना? स्मॉल आर। लेट आई बी द करंट passing through the conductor and it is distributed uniformly. It is distributed uniformly. तो करंट पर यूनिट एरिया कितना हुआ फिर? करंट पर यूनिट एरिया, जिसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं, करंट डेंसिटी
इज इक्वल टू टोटल करंट बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, करंट पर यूनिट एरिया आई अपॉन पाई आर स्क्वायर ना। ये वाला जो एरिया है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, नीचे से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे हर पॉइंट से करंट पास कर रहा है। ये मैं करंट दिखा रहा हूँ। तो करंट पर यूनिट एरिया कितना होगा, टोटल करंट पाई आर स्क्वायर, करंट पर यूनिट एरिया इज आई बाय पाई आर स्क्वायर। तो इसके दो तीन पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, एक ऐसा पॉइंट जो बाहर है जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेट P be the point, P be the point at a distance x from the central line of conductor where magnetic field is B। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B। सेंट्रल लाइन से डिस्टेंस ले रहा हूँ, ये x। स्मॉल r तो मैंने रेडियस को दे दिया ना। सेंट्रल लाइन से डिस्टेंस कितना हो गया, x। अब जब भी आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना होता है तो आपको एक लूप लेना पड़ेगा। कौन सा लूप, एम्पीरियल लूप। वो आप कैसे लोगे, इसके चारों तरफ एक लूप इमेजिन करो, लाइक दिस बना लो आप। लिखो इमेजिन एन एम्पीरियल लूप पासिंग थ्रू द पॉइंट P। इमेजिन एन एम्पीरियल लूप पासिंग थ्रू द पॉइंट P as shown in the diagram। जैसा मैंने डायग्राम में शो किया, आप लोग भी बना लो। इमेजिन एन एम्पीरियल लूप passing through the point P and using ACL। तो क्या बनेगा ये, P डॉट DL। DL इसका स्मॉल एलिमेंट है, बार बार लेट करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब इसके लूप के अंदर से कितना करंट पास कर रहा है, सारा ही आई करंट पास कर, लूप के अंदर से तो सारा ही करंट पास कर रहा है ना। तो अपने पास सेम एप्लीकेशन रिपीट हो गया, बी बार आ गया, DL म्यू नॉट आई। अब DL का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x की फॉर्म में लिया मैंने, 2 पाई x म्यू नॉट आई। तो फॉर्मूला वापस से फिर वही आ गया। अब आपको ये भी पता चल गया कि ये सेम फॉर्मूला आप तब भी लगा सकते हो जब करंट डिस्ट्रीब्यूटेड कंडक्टर हो। हाँ, वहां तो सिंगल करंट लाइन थी एक, इसमें बहुत सारे करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल करंट आई है, तब भी आपका वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जब ये करंट डिस्ट्रीब्यूट। ये इसका था ए पार्ट। ए पार्ट बिल्कुल रिपीट हुआ है आपका पिछले एप्लीकेशन से। बी पार्ट क्या है, अगर पी पॉइंट ऑन द सरफेस हो, यहां हो, तो इफ पी इज on the lies on the surface of conductor, that is x is equal to r हो गया, फिर तो x is equal to r ही हो गया। तो इस इक्वेशन के अंदर 1 में पुट कर दो, x और r की जगह बस चेंज हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी वही है, बट अब x क्योंकि खुद r के इक्वल हो गया,
तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, म्यू नॉट 2 पाई आई बाय आर ऑन द सरफेस, और ये क्या था, आउटसाइड द कंडक्टर। ये क्या था, बी आउटसाइड बी ऑन। अभी तक कोई चेंज नहीं आया, चेंज आएगा जब पॉइंट अंदर जाएगा। अभी तो पॉइंट बाहर था या ऑन द सरफेस था, फॉर्मूला वही है जो एप्लीकेशन 1 में आ रहा था, ध्यान से देख लो, कोई फर्क नहीं। बस यहाँ एक्स वेरिएबल था तो मैंने एक्स ले लिया। जब सरफेस के ऊपर पी पॉइंट आ गया तो एक्स और आर आपका सेम हो गया, इसलिए मैंने उसको आर लिख दिया। आर स्क्वायर नहीं, आर लिख दिया, आर लिख दिया। बट थर्ड एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट, when point P lies inside, when P lies inside the conductor, तब आपका फॉर्मूला डिफर होगा। और वो क्या होगा मैं नेक्स्ट शीट पे बताऊंगा, अगर ये नोट कर लिया तो मैं साफ कर दूं इसको। इक्वेशन 1 और 2 बना लिया आपने बेटा, क्लियर कर दूंगा इसको शीट को। यस अब देखिए थर्ड केस के लिए डायग्राम मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से बना रहा हूँ। और इस बार पी पॉइंट को मुझे इस लॉन्ग कंडक्टर के अंदर रखना है। ये सेंट्रल लाइन है, मान लो पी पॉइंट यहाँ पर एट ए डिस्टेंस एक्स, एक्स ही ले लो वेरिएबल। इस बार पी पॉइंट अंदर है तो इसका अंपीरियल लूप भी तो अंदर ही बनेगा ना। अंपीरियल लूप भी तो यही बनेगा जो पी में से पास होगा। टोटल करंट आई है, टोटल करंट आई यहां से जा रहा है, बट मुझे अब सारे करंट से मतलब नहीं है। मेरे को कौन से करंट लेने हैं, जो मेरे इस लूप में से पास हो रहे हैं। लेट P be the point inside the conductor at distance x from the axis of conductor as shown। डायग्राम में मैंने बना दिया। Imagine Amperian loop passing through point P, वही लैंग्वेज है। Imagine Amperian loop passing through P। अब पहले वो करंट निकालो जो लूप में से जा रहा है, तभी आप अपना एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकते हो। तो अगर मैं मान लूं लेट आई डैश बी द करंट पासिंग, ये तो समझ रहे हो ना, सारा करंट तो जाएगा ही नहीं। अब ये वाला करंट कहाँ जा रहा है, इधर वाला करंट नहीं जा रहा, सिर्फ वही करंट जा रहा है जो इस लूप में है, वो मुझे निकालना। आई डैश बी द करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप। इसको निकालने का तरीका आपको आता ही है। टोटल करंट, टोटल सरफेस एरिया, और जिस लूप में से निकालना है उसका एरिया। टोटल एरिया में से आई है तो छोटे एरिया में से कितना होगा, आई अपॉन टोटल एरिया इंटू छोटा एरिया। हाँ, जिसका निकालना है इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आई डैश आ गया, पाई से पाई कट जाएगा, आई एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 3 बन गए, वो पहले बनाइए। से रिपीट कर दो। थर्ड बनेगी नहीं, ये थर्ड है, रिपीट कर देता हूँ मैं। आप ना इस फ्रंट वाले को ऐसे समझो कि ऊपर से देखने में पूरा सर्कल दिखेगा ना आपको। इसमें से करंट कितना पास कर रहा है, आई, लेकिन मुझे इस लूप में से निकालना है जो मेरा एम्पीरियल लूप है। बड़े का सरफेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, और लूप का सरफेस एरिया कितना है, पाई एक्स स्क्वायर। छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं ना, पाई आर स्क्वायर में से कितना गया, आई, 1 में से कितना जाएगा, आई बाय पाई आर स्क्वायर, और पाई एक्स स्क्वायर में से कितना जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर। वही मैंने किया, ऐसे किया।
विधि समझ में आ गया? यस सर। अब लगाओ अम्पियर सर्कुलर लॉ। अब आप लगाओ अम्पियर सर्कुलर लॉ, लिखो यूजिंग अम्पियर सर्कुलर लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा किसी भी फॉर्म में। इनसाइड आउटसाइड सारे रूल आपको याद करने पड़ेंगे। मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा इसको। तो यूजिंग अम्पियर सर्कुलर लॉ, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई डैश लोगे या, और आई डैश की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी है? आई एक्स स्क्र बाय आर स्क्र, आई एक्स स्क्र बाय आर स्क्र। बी को आप बाहर निकाल लो और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? म्यू नॉट, ये तो मैं वही लिख रहा हूँ जो राइट साइड है, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका सरकमफ्रेंस मतलब ये वाला सरकमफ्रेंस 2 पाई एक्स, 2 पाई एक्स म्यू नॉट आई एक्स स्क्र बाय आर स्क्र। यहाँ से बी निकाल लो बेटा, ये बनेगा म्यू नॉट बाय 2 पाई, एक एक्स से कट जाएगा, और आई बाय आर स्क्र इंटू एक्स। दिस इज योर result of third part of the application। ये फॉर्मूला आपका लगा। इनसाइड आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितना जितना आप सेंट्रल लाइन के नजदीक आएंगे, ये सेंट्रल लाइन है, ये वो कंडक्टर है, जितना आप सेंट्रल लाइन के नजदीक आओगे, अगर आप यहाँ पर है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और नजदीक आए तो और कम हो गया, और नजदीक लिया पॉइंट, सेंट्रल लाइन पे अगर पॉइंट लोगे तो जीरो। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रल लाइन इज जीरो, क्योंकि एक्स जीरो। यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। कर लिया सबने? क्लियर कर दो पेज को। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, एक्सप्रेशंस अब तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं रहे, लेकिन रिजल्ट क्या आया वो इंपॉर्टेंट है। अब रिजल्ट सुनो। अगर मैं बी आउटसाइड निकालता हूँ तो मेरा रिजल्ट ये था, म्यू नॉट 2 पाई आई बाय एक्स, यही था ना। आउटसाइड का मतलब बी आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ऐसे आपसे पूछ लेंगे कि आउटसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज, ऑप्शन होंगे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एक्स। ऐसे कुछ ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपका आंसर आएगा 1 बाय। फिर बी ऑन आपका सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी, जिसमें आपने उसको रेडियस के बराबर कर दिया। ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट भी है एंड मैक्सिमम भी है। इससे मैक्सिमम फील्ड नहीं होगा। अगर आपसे पूछ ले मैक्सिमम फील्ड कहाँ होगा, तो आप कहेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर के सरफेस पे हो। सरफेस के ऊपर फील्ड हमेशा मैक्सिमम होगा। सरफेस पे फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम होगा। दिस इज द मैक्सिमम फील्ड। अब तीसरा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था, इनसाइड, उसमें आई बाय आर स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है। इसका कंक्लूजन ये है कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और बी एट द सेंट्रल लाइन क्या होगा, वो इसी की एप्लीकेशन होगी, सेंट्रल लाइन या एक्सिस पे जीरो। ये चौथा रिजल्ट है, एट द सेंट्रल लाइन और एक्सिस इज। तो इसके ऊपर ग्राफ भी बनाना आना चाहिए। बनाते हैं ग्राफ। इस सारे रिजल्ट को एक ग्राफ में बना लो।
ताकि आपको याद भी हो जाएंगे रिजल्ट, और ग्राफ पूछ भी सकते हैं आपसे। 4 ऑप्शन देखे ना, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। तो आप एक ग्राफ बनाओ, वाई एक्सिस के अलोंग तो बी ले लो, और एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स ही ले लो। बीच में एक पॉइंट बना लो जहां पर एक्स और रेडियस इक्वल है, उससे पहले एक्स लेस देन रेडियस है, उसके बाद एक्स ग्रेटर देन रेडियस। मतलब इतना जो पोर्शन होगा ग्राफ का, ये वाला जो पोर्शन होगा, वो पोर्शन होगा इनसाइड द मेटल वायर, इनसाइड द वायर। एक मिनट बेटा, कॉल है। हेलो, हाँ गुड इवनिंग। तो कैसा ग्राफ बनेगा देखो, अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, सेंट्रल लाइन पे 0 है, ये लाइन तो आप सीधी लगाओ। ये जो ओन यहाँ मैक्सिमम होगा, ये जो पॉइंट है ना बी, ये बी मैक्स होगा। 0 से शुरू हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता गया ऑन द सरफेस, मैक्सिमम हो गया, उसके बाद हाइपरबोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। उसका ग्राफ कैसा होता है? हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। डेफिनेटली वो आपको इस ग्राफ के ऊपर पूछ सकता है, 4 ग्राफ है, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज रॉन्ग। या आपसे पूछ लेगा कहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, इनसाइड, और कहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, आउटसाइड। ऐसा ग्राफ ना इलेक्ट्रोस्टैट में भी बना था कहीं। क्या ये ग्राफ समझ में आ गया? क्लियर कर दें इसको? टाइम देखो कितना हो गया। तो आज का होमवर्क तो सिर्फ यही है कि जो पिछली 2 एक्सरसाइज है उसी के डाउट लेंगे, और आज जितने आर्टिकल करवाए हैं उसको आप रिवाइज कर लें, उनके फॉर्मूलों को अच्छी तरह पढ़ लें, चाहे आप एक्सप्रेशन भी लिख के देखें ताकि आपको रिजल्ट याद हो जाए। दिस इज योर ACL। 2 एप्लीकेशन करवाई है, 2 कल करवाऊंगा, पहले डाउट्स लें। ओके, थैंक यू। यहाँ से ठीक है, आप सही दिखते हैं।